हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ अपने विद्यालय भी जा रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहे होंगे, है ना? और पापा मम्मी की बात भी मान रहे होंगे। बहुत प्यारे बच्चे हैं आप। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, पार्ट 16 नौबत खाने में इबादत किसने लिखा है? लेखक यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा। नौबत खाने में इबादत पाठ का सार देखा। साथ ही साथ हमने शहनाई वादक, महान शहनाई वादक, सुप्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित कुछ पहलुओं पर भी चर्चा की। साथ ही साथ हमने जाना कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने 90 वर्ष की आयु में 80 वर्ष तक तो शहनाई का रियाज ही करते रहे। 80 बरस बेटा, 80 ईयर्स बहुत लंबा समय होता है। और बावजूद इसके उनका क्या मानना था कि मेरा सुर अभी पक्का नहीं है। उनके अनुसार वो जब भी पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे तो अपने खुदा से क्या मांगते थे? सच्चे सुर की नेमत। कहते थे, हे खुदा मुझे सच्चा सुर बख्श दे। एक बार उनकी शिष्या ने कहा था कि गुरुजी आप जहां भी जाते हैं, कोई पुरस्कार लेने या कहीं बड़ी बड़ी बैठकों में जाते हैं, गोष्ठियों में जाते हैं और इसी साधारण सी वेशभूषा में चले जाते हैं, अपनी वही सामान्य जो घर में लुंगी लगाए रहते हैं उसको पहनकर वहां चले जाते हैं। तो उन्होंने हंसकर क्या कहा था? बेटी, मुझे जो पुरस्कार मिले हैं वो लुंगिया पर ना ही मिले हैं, वो तो मुझे इस सुर पर मिले हैं। तो यहाँ पर क्या पता चला हमें कि हमें अपने कार्य को पूरी लगन, मेहनत, समर्पण भाव के साथ करना चाहिए। ऊपरी दिखावा, वेशभूषा, ऑफ कोर्स इसको भी हमें मेंटेन करना होगा, इसमें भी हमें अपने आप को अप टू डेट रखना होगा, ताकि क्योंकि पहला जो प्रभाव है वेशभूषा के आधार पर पड़ता है। परंतु ऐसा ना हो। कन्यादान कविता याद करिए कि माँ ने क्या कहा था? पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अर्थात यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, कवि हो या लेखक हो या कोई भी महान विद्वान हो, विदुषी हो, है ना, शिक्षाविद हो, उनका मानना यही रहता है और ये सही है कि अपने आप पर हमने ध्यान दे दिया, लग रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम 24 घंटे अपने आप को निखारते रहें, निहारते रहें और उसी में अपने समय को बर्बाद करते रहें। हमारा प्रथम कर्तव्य है हमारे कर्म पथ पर चलते जाना। ठीक है? जब हम अपने कर्म पथ पर चलेंगे तो हमारी पहचान वैसे भी एक उज्जवल, निर्मल दर्पण की तरह हो जाएगी। बेटा, आज हम इसी चैप्टर के प्रश्न अभ्यास करेंगे। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, प्रश्नों को पढ़ते समय सबसे पहले हम प्रश्नों के अर्थ को जानेंगे, समझेंगे कि आखिर लेखक हमसे प्रश्न के माध्यम से क्या पूछना चाहते हैं। उसके बाद ही हम उत्तरों पर जाएंगे। उत्तरों के एक एक शब्द पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। परीक्षाओं के समय या स्कूल में आपके टीचर जब आपसे पूछें तो आप स्वयं उत्तर निर्मित करके उनको बता सकें। अपनी परीक्षाओं में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए उत्तरों का निर्माण कर सकें। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? अब आप कहेंगे, मैडम ये डुमराव क्या है? बताइए। डुमराव जगह का नाम है जो बिहार में है। आइए देखते हैं कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। ठीक है? इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वो अंदर से पोली होती है और कहाँ पाई जाती है? जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है। नरकट एक प्रकार की घास रहती है जो कहाँ मिलती है? डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। मैं बता देती हूँ आपको कि डुमराव क्यों महत्व है, डुमराव क्यों प्रसिद्ध है। डुमराव में ही बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। शहनाई हम देख चुके हैं कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए शहनाई बनाने की। यूं तो मुझे नहीं आता है ड्राइंग करना, बट फिर भी कोशिश करती हूँ अपने बच्चों के लिए।
तो इसमें क्या होता है बेटा, एक रीड डली होती है जो अंदर से होल होता है, पोली होती है, ठीक है। तो वो रीड जो रहती है वो कहां पाई जाती है, किससे बनती है, वो नरकट घास से बनती है। देखिए यहां पर लिखाई दे रहा है नरकट। नरकट एक प्रकार की घास होती है जो कहां होती है, सोन नदी के किनारे डुमराव में। डुमराव बिहार में सोन नदी है और सोन नदी के किनारे ही नरकट घास पाई जाती है, जिससे जो रीड, जिससे फूका जाता है, जिसके सहारे शहनाई को फूका जाता है, वो नरकट घास यहां पर रहती है सोन नदी के किनारे, और उसी से शहनाई जैसे वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, उसी से इतनी सुंदर ध्वनि इसमें से निकलती है। अतः हम कह सकते हैं कि डुमराव को शहनाई की दुनिया में याद किया जाता है। समझ में आया? यदि नरकट घास ना होती, यदि रीड ना होती, तो शायद इतना अच्छा वाद्य यंत्र, इतना अच्छा सुशिर वाद्य यंत्र हम सबको नहीं प्राप्त होता। आया समझ में? ठीक है, आया ना बेटा कि क्यों हम डुमराव को याद करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? नायक मींस हीरो, यस, खलनायक नहीं, नायक। तो अब बताइए, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? क्या और किसी ने शहनाई नहीं बजाई? क्या और किसी की बजाई गई शहनाई को हम किसी ने नहीं सुना? फिर उनको ही इस मंगल ध्वनि का नायक क्यों माना गया है? आइए, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है। ठीक है, मंगल कार्यों में, शुभ कार्यों में शहनाई बजाई जाती है। सुना होगा ना आपने भी, वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, आराम से शहनाई वादक बजाते रहते हैं, गूंजती रहती है मंद मंद सी आवाज। ठीक है, इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। 80 बरस, ठीक है, तो उनकी जो गणना है, उनकी जो गिनती है, वो भारत के सर्वश्रेष्ठ किसमें की जाती है? सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादकों में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में लोकप्रिय बना दिया। तो फिर नायक तो है ही ना, नायक तो थे ही। इसलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक या हीरो माना जाता है। समझ में आया? आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? सुशिर वाद्य यंत्र। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी? शाह, शहनशाह, क्या? राजा। तो जो वाद्य यंत्र हैं, सुशिर वाद्य यंत्र, उसमें शहनाई को राजा की उपाधि क्यों मिली? राजा की उपाधि को जानने से पहले हमें जानना होगा कि सुशिर वाद्य यंत्र क्या है। तो सुशिर वाद्य यंत्र मीन्स ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक कर बजाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सुशिर, सुशिर मीन्स जो फूंक कर बजाए जाते हैं, उन वाद्य यंत्र मीन्स समझते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। और शहनाई की दुनिया में उसको क्यों शहनशाह या शाह की उपाधि दी गई? आइए देखते हैं। सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य या इंस्ट्रूमेंट्स। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो जितनी की शहनाई में है। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुशिर वाद्य यंत्र नहीं टिकता और शहनाई को सुशिर वाद्यों के में शाह की उपाधि दी गई है। समझ में आया? छोटे छोटे और भी कई वाद्य यंत्र रहते हैं जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। बताइए कौन कौन से रहते हैं? बांसुरी रहती है ना? और कौन कौन सी रहते हैं बताइए? बहुत सारे, मतलब जो भी फूंक कर बजाए जाते हैं वो सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। हैं तो बहुत सारे वाद्य यंत्र जो सुशिर हैं, अर्थात फूंक कर बजाया जाता है, लेकिन जितनी मधुरता शहनाई में होती है, जितने राग और रागनियों को शहनाई में शामिल किया गया है या शहनाई में होते हैं, उतने शायद संभवतः किसी भी वाद्य यंत्र में नहीं है। इसलिए शहनाई को शाह की उपाधि दी गई है। अब आया
आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, किसका करना है हमें? फटा सुर ना बख्शें। लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। बताइए कब कहा था, किसने कहा था, क्यों कहा था और किससे कहा था? फटा सुर ना बख्शें। जब उनकी शिष्या ने कहा था उनसे कि गुरुजी आप कहीं भी इसी वेशभूषा में चले जाते हैं, अच्छे से जाया करिए जरा सूट वूट पहनकर। तो वो जब भी अपने खुदा से प्रार्थना करते थे और सजदे में क्या मांगते थे? सच्चे सुर की नेमत। ठीक है, लिखा है यहाँ फटा सुर ना बख्शें। कौन? खुदा, है ना। वे कहते थे कि हे खुदा मुझे कभी फटा सुर ना बख्शना, ना देना, क्योंकि लुंगिया का क्या है? आज फटी है कल सी जाएगी, लेकिन यदि सुर फट गया तो नहीं सिला जा सकता, नहीं सिया जा सकता। ठीक है, आइए यहाँ बिस्मिल्लाह खान ने सुर तथा कपड़े और सिर्फ कपड़े के माध्यम से ना केवल लुंगी या अन्य परिधानों पर ध्यान दिया है या उसकी ओर इशारा किया है, बल्कि धन दौलत जो भौतिक वस्तु हैं उनकी ओर भी संकेत किया है। ठीक है, कि धन दौलत पैसा, आपने सुना होगा ना, हाँ पैसा क्या है? हाथ का मैल है। पहले मैं भी सोचती थी अच्छा हाथ का मैल पैसा, ऐसे ऐसे करने से क्या पैसे आ जाते हैं? बड़ा मतलब आप लोगों को भी लगता होगा कि ऐसा कहाँ है, पैसा कोई हाथ का मैल होता है क्या? कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है पैसा कमाने में। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम पैसे 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 के पीछे ही भागते जाएं और सारी बातों को भूलते जाएं। हाँ, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि बिस्मिल्लाह खान ने सुर तथा कपड़े या धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक भी हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी ठीक नहीं हो सकता। यहाँ क्या? सुर से अर्थात मान, सम्मान, इज्जत, गौरव, ठीक है, इन सब की ओर संकेत किया है। लुंगिया अर्थात कपड़े के आधार पर उन्होंने भौतिक वस्तुओं की ओर इशारा किया है और उनकी पहचान सुरों से ही थी, इसलिए वह यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दें या ना दें, लेकिन अच्छा सुर अवश्य दें। जब भी वो लिखा है पाठ में, आपने ध्यान दिया था ना कि उन्होंने कहा था कि 5 वक्त की नमाज अदा करते समय वो खुदा से यही कहते थे कि हे खुदा मुझे सच्चा सुर बख्शना। ठीक है, इसी का है दूसरा, मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाएं। अर्थात क्या कहना चाहते थे? वे सबको रुलाना चाहते थे, आंसुओं से सबको भिगोना चाहते थे? नहीं, यहाँ पर वे सच्चे सुर की नेमत, सच्चे सुर की प्रार्थना करते हैं अपने खुदा से कि जब जो भी सुर कई प्रकार के होते हैं, ताल कई प्रकार की होती हैं। आपने सुनी होगी ना राग की, भैरवी राग, तो ये राग, दीपक राग, तानसेन का नाम सुना होगा जो सम्राट अकबर के दरबारी हुआ करते थे। वो जो भी राग गाते थे, मेघ राग, है ना, तो यदि मेघ या बादलों वाली राग गाई जाती थी तो बरसात होने लगती थी। दीपक राग में दीपक जल उठते थे। ये सच्चे सुर की नेमत। हमें लगता है ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा कहाँ से होगा? यस बेटा, यदि सुरों में या भावना में सच्ची ताकत हो तो सब कुछ संभव है। यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। आपको याद है प्रीवियस वीडियो में मुहर्रम के मास के समय जब वो 8 तारीख को नोहा बजाते जाते थे तो किस तरह से आंसुओं से भीग जाते थे, और उनके आसपास जितने भी लोग उनके साथ साथ चलते थे वे भी, उनकी आंखों से भी अनगढ़ आंसू आते रहते थे। वो ध्यान ही नहीं देते थे लोग कि हमारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि वो इतने सुरों में तल्लीन हो जाते थे, इतने अच्छे से डूब जाते थे कि वो बस उसी में जाते थे। ठीक यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें इतना प्रभावशाली सच्चा सुर दें और उनके सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शें, उनके शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश करें और उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए।
ठीक है, कि जिस भी भाव से, जिस भी रस में, जिस भी सुर में वे शहनाई बजाएं तो वो सुर सुनने वाले अर्थात श्रोता के दिल तक जाना चाहिए, हृदय तक जाना चाहिए, उसकी आत्मा को छू लेना चाहिए। समझ में आया? यही उनके सुर की कामयाबी होगी। यदि वे अपनी शहनाई के माध्यम से अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सके तभी वो उनके सच्चे सुर की कामयाबी होगी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि मान लीजिए हम कितना किसी विषय के बारे में जानते हैं, कितना ज्ञान रखते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, मान लीजिए हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें हमारे विषय का या हमारे कुछ भी जो हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा हमें लगता है। अब अपने आप में मान लेने से वो सही थोड़ी है कि जो हम मान रहे हैं वही सही हो। कब माना जाएगा कि हाँ जो हम मान रहे हैं वो सही है? मान लीजिए हमारा प्रस्तुतिकरण है या हमें कहीं भाषण देना है या हमें कहीं प्रेजेंटेशन देनी है और जो ऑडियंस है, जो श्रोतागण है, यदि उन तक हम अपनी बात भली भांति पहुंचा पाने में सक्षम हुए, सफल हुए, तब हम कहीं ना कहीं मान लेंगे कि हाँ हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है या हमें जो जानकारी है वो सही है। ऐसे तो बहुत सारा कुछ भी भरा रहता है, घड़े में बहुत सारे धन दौलत पैसे सब कुछ भरा है और वो घड़ा हमेशा पैक्ड है, पैक रखा है धरती में, कई सदियों से छुपा रखा है। किस काम का वो घड़ा? जो किसी के काम ना आ सका, जो भूखे को 2 वक्त की रोटी ना दे सका, जो एक जिसकी आंखों में आंसू है उसके आंसू ना पहुंच सका। तो ऐसी धन दौलत का क्या अर्थ? ठीक उसी प्रकार से उस ज्ञान का क्या अर्थ जो दूसरों को फायदा या लाभ ना पहुंचा सके। ठीक है, तो उनका मानना यही था कि सुर में वो ताकत देना कि मैं अपने सुरों की सहायता से दूसरों की आत्मा तक अपना स्थान बना सकूं, वही मेरी विजय होगी। जैसे बेटा अभी आप विद्यार्थी हैं, है ना, विद्यार्थी जीवन काल में जी रहे हैं। माता पिता क्या चाहते हैं आपसे? क्या चाहते हैं कि आप जब बड़े हो जाओगे मुझे सारी अपनी पेमेंट हाथ में दे देना और तुम जाना फिर से कमा के लाना, फिर से दे देना। या हम टीचर्स आपके स्कूल के हों या हम क्या चाहते हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको कि बेटा आप अच्छे से अच्छे पढ़ो, नंबर लाओ और फिर तुम्हारी लगेगी नौकरी और सारी जितनी धन दौलत कमाओगे इधर ला के दे देना, कर देना पोस्ट। ऐसा है क्या? नहीं। माता पिता या टीचर्स को आपकी धन दौलत या कमाई से कोई लेना देना नहीं है। उनकी कमाई क्या है? आपकी सफलता, आपकी प्रसिद्धि। आप जिस दिन प्रसिद्ध होंगे, आप जिस दिन सफल होंगे, उस दिन आपके माता पिता को कामयाबी मिलेगी। अपने आप का सीना चौड़ा करके घूमेंगे, कॉलर ऊंची करके घूमेंगे कि यस ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा अव्वल आया है, मेरे बेटे ने वो परीक्षा क्रैक की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम कार्य करेंगे इतनी लगन से करेंगे, इतनी मेहनत से करेंगे कि उसका परिणाम सबको दिखाई दे। कहते हैं ना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये नहीं कि पहले ही डंका पीटने लगे मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, पता चला कुछ नहीं। तो पहले मेहनत तो कीजिए आराम से, शांतिपूर्वक। यदि आप सफल होंगे तो सफलता तो डंका बजा ही देगी अपना। आइए बेटा आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आया, काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? एक शब्द आया है व्यथित। व्यथित का अर्थ है दुखी। क्यों किस कारण से बिस्मिल्लाह खां दुखी हुए? काशी में रहते थे ना, काशी के विश्वनाथ मंदिर में वो शहनाई बजाते थे, वर्षों बीत गए थे। और एक और बात देखी होगी आपने कि जहां कहीं भी वो जब काशी से बाहर होते थे तो काशी के बालाजी मंदिर की तरफ ही वो मुंह करके शहनाई बजाते थे। इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण था। फिर आखिर क्या हुआ कि ऐसे कौन से परिवर्तन आए जिनके कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी हो गए, जिनके कारण उनके मन में दुख उत्पन्न हुआ? आइए देखते हैं। काशी से बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई है। अदब समझते हैं? विनम्रता, कहते हैं ना अदब। ठीक है, अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है। वहां हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं है। जिस तरह से
मैंने आपको बताया था किस तरह से वे दोनों भाई मंदिर में जाते थे और जब गुरुजी उनको तिलक लगाते थे तो वो आपस में लड़ते थे कि नहीं तुम्हारे तिलक पर 2 चावल आ गए हैं, मेरे तिलक पर 3 चावल हैं, गुरुजी मुझे भी 3 चावल लगाइए। मतलब उनके जो घर का माहौल था या वहाँ का काशी का उस समय का वातावरण था वो इतना अच्छा था कि अब धीरे धीरे उस परिवर्तन को देखकर वे दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों, भाईचारे की भावना कहाँ गई, क्यों आपसी बैर द्वेष की भावनाएं बढ़ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो उनको व्यथित करते हैं। पहले काशी खान पान की चीजों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब उनमें परिवर्तन हुए हैं। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। ऐसा नहीं था वहाँ कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग या धार्मिक कोई भेदभाव हो, आराम से सभी भाईचारे के साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। हाँ, सबको अपना अपना धर्म और त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता पहले भी थी, आज भी है, लेकिन आपसी जो मन मुटाव उत्पन्न हो रहे हैं इसके कारण बिस्मिल्लाह खां बहुत दुखी हुआ करते थे, क्योंकि उनका जीवन काल बड़ा लंबा रहा, 90 बरस। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव परिवर्तन देखे जिसके कारण उन्हें दुख होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। आइए देखते हैं कि किस आधार पर हम कह सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था, मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे, खड़े होकर, बैठते नहीं थे बेटा, है ना। दाल मंडी के फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। इसी तरह इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके ही बैठते थे। अब सोचिए आप, और उसी ओर शहनाई बजाते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, मरते दम तक ना यह शहनाई छूटेगी ना ही काशी। इतनी अगाध श्रद्धा, इतना अगाध प्रेम, इतना अधिक समर्पण भाव एक व्यक्ति के हृदय में देखने को मिला, हमें सुनने को मिला, समझने को मिला। तो क्या हम इनसे एक प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकते हैं? क्या हम छोटी सी बात भी इनसे नहीं मान सकते हैं? क्या कि जो भी कार्य हम करें पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, पूरे समर्पण भाव से, जब हम इस तरह का कार्य करेंगे तो उसका प्रतिफल अच्छा आएगा ही। ठीक है, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। इससे पहले क्या था, कैसे पता चला कि वे मिलीजुली संस्कृति के सदस्य थे, है ना। तो वहां हमने देखा कि वे मुस्लिम धर्म में अगाध श्रद्धा थी, साथ ही साथ वे काशी या बालाजी के मंदिर में हमेशा से शहनाई बजाते आते थे, और जब कभी काशी से बाहर जाते थे तो मंदिर की तरफ ही मुंह करके शहनाई बजाते थे। और उनका क्या मानना था कि हम कभी काशी छोड़कर ना जाएंगे, गंगा मैया यहाँ, बालाजी मंदिर यहाँ, काशी विश्वनाथ यहाँ, और हम कहाँ जाएंगे भला। तो वो अंतिम समय तक वहीं रहे। अब आता है कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। कैसे हमें पता चला? इंसान, बेटा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इंसान होना सिर्फ ये नहीं कि हम 2 पैरों पर खड़े हैं, 2 हाथ हैं, एक मुंह है, और जो भी है सारे हमारे अंग प्रत्यंग, ठीक है। लेकिन क्या इस शरीर के आधार पर हम एक सच्चे इंसान हैं? बताइए। एक सच्चे इंसान में इंसानियत होना आवश्यक है, मानव कहलाने के लिए मानवता होना आवश्यक है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक
मानवता को महत्व देते थे, मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें घमंड नहीं था। दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी था। पता चला ना कि कभी कभी जब उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो व्यक्ति के पांव जमीन पर नहीं टिकते हैं क्या उड़ने को लगता है, और वो क्या सोचता है कि अब तो बस मैं बहुत मैं महान हो गया, और इसी के चलते फिर उसको धीरे 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 वो नीचे की ओर जाने लगता है। अर्थात कितनी भी ऊंचाई पर हम क्यों ना चले जाएं, हमें अपने जमीन पर पैर तो रखना चाहिए। मानवता जैसे मूल्यों को सदा अपनाना चाहिए। मानव मूल्य क्या है? जरूरतमंदों की सहायता करना, ठीक है, अपने मन में करुणा दया की भावना रखना, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना, अपने काम से काम रखना, किसी की निंदा या उपेक्षा ना करना, हमेशा सद्विचारों को ही अपने मस्तिष्क में, मन में स्थान देना। बहुत सारी बातें हैं जिनको हम एक एक करके भी अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो हम भी इस श्रेणी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना? याद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 5 सेंटेंसेस जो मैंने आपसे कहे थे? किसको याद है बताइए? कौन सा था? फर्स्ट, आई एम द बेस्ट, यस। सेकंड, आई कैन डू इट। थर्ड, गॉड इज ऑलवेज विद मी। फोर्थ, आई एम अ विनर। फिफ्थ, टुडे इज माय डे। यस, आइए आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिससे उनकी संगीत साधना समृद्ध हुई? बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया। कौन कौन सी थी? देखिए, बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता, यस, 2 बहनें थी ना, गायिका बहनें, रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की आवाजें आती थीं। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी। 2 गायिका बहनें थीं। कौन कौन थी? ध्यान से देखिएगा, इनके नाम आप याद रखिएगा। रसूलन बाई और बतूलन बाई बहुत अच्छा गाती थी। यहाँ पर याद आया ना, सुनाई देती थी उनको क्या क्या? कभी ठुमरी की आवाज, कभी टप्पे की आवाज, कभी दादरे की आवाज। इस तरह से उनके घर से या उनका जो था वहां से आवाजें आती थी, और जब भी वो कहाँ जाते थे? मंदिर, तो उसी गली से होकर जाते थे। तो उनके मन में इन बहनों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। साथ ही साथ इतना प्यारा मधुर संगीत वहां से सुनाई देता था कि इनका जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे उनके मन में भी संगीत के प्रति ललक उत्पन्न हुई। ठीक है, और क्या था? बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। सुना है आपने कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। क्या समझते थे? 4 साल का छोटा सा बच्चा, वो क्या समझते थे कि एक कोई ऐसी शहनाई है जो मीठी बजती है। उन्हें क्या पता कि जो सुर तो अंदर है ना। तो वो ढूंढते थे, बजा बजा कर फूक फूक कर देखते थे और शहनाइयों को फेंकते जाते थे नाना वाली शहनाई कहाँ है, और खूब मस्ती करते थे। फिर पता चलता था जब उनके घर में जो सदस्य थे उनको देख देख कर हंसते थे कि इसे कौन समझाए, तो उनको जो करना होता था करते रहते थे। ठीक है, घर से ही उनकी शिक्षा, दीक्षा और वातावरण ऐसा था जिससे उनका मन संगीत की तरफ आगे बढ़ता गया और उनकी साधना समृद्ध होती गई। मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आते थे तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। अब देखिए, जैसे कि उनके मामा जी जब शहनाई बजाते थे और सम पर आते थे, मतलब एकदम सुर, अच्छा वाला सुर,
तो बहुत लोग जो भी उपस्थित रहते थे वो कहते वाह वाह इरशाद इरशाद, है ना, बहुत अच्छा, प्रशंसा करते हैं ना। तो वो एक पत्थर को धड़ से जमीन पर मारा करते थे। बच्चे हैं, वो सोचते थे मैं भी, मतलब सबकी आवाजें आ रही हैं, कोई तालियां बजा रहा है, कोई आवाजें कर रहा है अपने, है ना, कह रहा है, तो अब मेरा मतलब मैं अटेंशन कैसे पाऊं। तो वो कोई भी पत्थर उठाकर जमीन पर धड़ से मारते थे और ये बताना चाहते थे अपने किसको, मामू जान को, कि मैं भी आपकी तारीफ कर रहा हूं। तो ये उनका तरीका था। बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। संगीत का आरोह अवरोह जानते हैं? जब हम सारे गामा पाधा नी, ये आरोह, फिर उल्टा सारे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे, जब सीधा सीधा जाता है सारे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। तो जब आरोह मतलब सीधा सारे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये उल्टा, सीधा और उल्टा, यदि सीधा जाते हैं उसको आरोह कहते हैं, और उन्हीं सुरों को उल्टा या दूसरी तरफ से ले जाते हैं तो वो अवरोह कहलाता है। मैंने एक बार और कहा था ना आपसे, एक वो था ना, सागा 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 मा गा रे सा नी रे नी रे नी रे गा रे सा नी, सागा सागा सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी सा 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 रे सा नी सा रे गा गा मा गा रे गा मा पा पा धा पा मा गा मा पा मा गा रे सा नी रे सा। यहाँ पर जो लिखा है कि जब भी कुलसुम की कचौड़ी तलने की, जब कचौड़ियाँ तलते थे ना, अब उसमें भी वो संगीत खोजते थे कि अच्छा कौन सा सुर आ रहा है, छन छन जो भी बज रहा है, तो उनको उसमें भी संगीत सुनाई देता है। कहते हैं ना कि बेटा यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस नज़र से हम दुनिया को देखते हैं दुनिया हमें वैसी ही नज़र आती है। यदि हम अच्छे हैं तो हमें सब जगह अच्छाई नज़र आएगी, यदि हम में कमी है तो हम सिर्फ और सिर्फ कमियां ही ढूंढेंगे, और ये सही बात है। तो अपने मन में अच्छे विचारों को ही स्थान दीजिए, तो ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। देखिए तो अपने आप को अच्छा तो बनाइए। यदि हम सब इसी तरह से अच्छे अच्छे विचारों को आत्मसात करते रहेंगे तो दुनिया हमें बहुत सुंदर सी नजर आएगी, ठीक है। अब बचपन में बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, एज आई टोल्ड यू इन अर्ली वीडियो, कि जो भी कार्य हम अभ्यास करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, खेल का हो, संगीत का हो, प्रत्येक क्षेत्र में अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम अभ्यास करते रहते हैं निरंतरता के साथ तो उसमें निखार आना तय है, और यही हुआ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? बताइए, ऐसी कौन सी बातें थीं जो आपको लगता है कि अरे वाह क्या तो थे बिस्मिल्लाह खां, हम भी अपने अंदर वैसी वैल्यूज, ऐसे मूल्यों को अवश्य लाएंगे, हम भी उनका अनुसरण करेंगे। कौन सी बातें अच्छी लगी? ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति, यस, परमात्मा, चाहे हम ईश्वर माने, चाहे अल्लाह को माने, जिसको भी हम मानते हैं, उसके प्रति अटूट विश्वास। ये नहीं सुना है वो, सुख के सब साथी दुख में न कोई। अब होता क्या है, और एक और सुना होगा ना आपने कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। ठीक है, यहाँ पर ये बात है कि ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं सब, ऐसा दिखता है, हाँ मैं इस भगवान को मानता हूँ, या मैं उसको मानता हूँ, या मैं बहुत मतलब मैं तो पूजा अर्चना एक टांग पर खड़े होकर दिन रात प्रार्थना भी करता हूँ। इस तरह से बहुत सारी हम बातें करते हैं। लेकिन मान लीजिए ये कब की बातें हुई? जब हमारे पास खुशी है, धन है, दौलत है, सुख है, चैन है, आराम है, मतलब हर जगह बहुत अच्छा है। लेकिन इसके विपरीत यदि हमारे पास दुख आ गए, तकलीफ आ गई, और मान लीजिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, फिर क्या वो श्रद्धा, क्या वो अटूट विश्वास टिकेगा? क्या हमारा मन विचलित नहीं होगा? होने लगता है। कैसे होने लगता है? हम शिकायत करने लगते हैं उससे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने हम पर ये मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। या
सब तो ये काम करते हैं, हमारी जरा सी कोई गलती नहीं, हम तेरी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तुझे चढ़ावा चढ़ाते हैं, दिन रात तेरी सेवा करते हैं, फिर भी तुझे हम मिले। अरे भाई, उसने कब कहा कि ये सब करो? मन को पवित्र रखो। यदि मन पवित्र, कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। यदि हम अपने मन को पवित्र रखेंगे तो परमात्मा यही है और कहीं नहीं है। अन्यत्र हमें कहीं नहीं ढूंढना है कि यहाँ मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे या कहाँ चर्च जाएंगे। आपका यदि मन पवित्र है तो आत्मा परमात्मा यही है। मन शुद्ध होगा तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यही है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि हम ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, माता पिता बच्चों का ध्यान रखते हैं ना बेटा, उनके हर दुख और सुख का उन्हें पहले से ज्ञान हो जाता है, तो वो तो परम पिता है, सबका पिता है। उसको क्या ये ज्ञान नहीं होगा कि किसको क्या आवश्यकता है, किसको कब क्या देना चाहिए? और व्यक्ति तो अपने कर्मों को खाता है। कर्म जिस प्रकार के होंगे परिणाम वही होगा। यदि आप परीक्षा में लिखकर नहीं आएंगे तो क्या आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे? बताइए, नहीं होंगे ना। यदि हम खेत में बीज नहीं बोएंगे तो फसल उगाएगी क्या? नहीं उगेगी। फिर हम क्यों उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा कर देना भगवान, वैसा कर देना? अरे भाई क्यों? काम करो ना। परिणाम की क्यों चिंता करते हो? फल की क्यों चिंता करते हो? तो यदि हम श्रद्धा रखते हैं तो वो कभी टूटनी नहीं चाहिए। यदि जिस समय हमारा विश्वास डिगा, समझिए वो जो अब तक का हम जो दिखावा कर रहे थे ना, वो बिल्कुल व्यर्थ था। मत कीजिए, नहीं करना चाहिए हमें। मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ क्योंकि मैं भी समाज का ही हिस्सा हूँ, ठीक है बेटा। तो उनकी जो श्रद्धा थी वो अगाध थी। जो भी कुछ हो, यदि दुख आया है तो तू बेटर जानता है, हमसे बेहतर तुझे पता है कि हमारे लिए क्या सही है। कहते हैं ना, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। अब कहते हैं ऐसे कैसे जो भी हुआ वो अच्छा हुआ? कहानी सुनना है छोटी सी? देखो, एक कहानी सुनाती हूँ कि एक दो राहगीर थे, गुजर रहे थे, कहीं से जा रहे थे। तो वो उनको उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बोले अच्छा गुरुजी। कहले जाना तुम दुनिया में, आज सुबह सूर्योदय से जाते रहना और अस्त होने तक वापस आ जाना। तो वो जा रहे थे, रास्ते पर चलते जा रहे थे, ठीक है। अभी सूरज यहाँ है, डूबने वाला था। अब सुनिए, अब उनको गुरुजी ने क्या कहा था कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब वो जा रहे थे तो अब देखा उन्होंने कि एक राजधानी पहुंचे, राजा के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। तो सब अच्छे से ढोल नगाड़े बज रहे और खूब खुश हो रहे और बहुत मजे आ रहे हैं, है ना, सबको बहुत आनंद आ रहा। तो वो दोनों आपस में बात करते हैं, हाँ गुरुजी ने सही कहा है, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। राजा बहुत खुश, रानी बहुत खुश, उनको कई वर्षों बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। अब चलते गए, आगे चले। अब उनको क्या मिला? एक वो जा रही थी, अर्थी समझते हैं ना, जिसको कंधे पर ले जाते हैं आत्मा की शांति के लिए जब अंतिम समय आता है। फिर भी कह रहे गुरुजी ने कहा था जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये कैसे हुआ? गुरुजी ने, अब उन्होंने इस बात को मस्तिष्क में बिठा लिया कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। ये तो बेचारे रो रहे हैं सब, इनका तो कोई चला गया, ये कैसे अच्छा हुआ? चलते हैं, अभी दिन बहुत है, ठीक है। चलते गए, एक खेत मिला। खेत में देखते हैं कि चिड़ियां किसान की फसल चुग रही हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो हैं वो चिड़ियों का झुंड बैठा है और किसान उन्हें भगाने का प्रयास कर रहा है और वो बहुत कह रहा है कि मैं क्या करूं। बुजुर्ग सा किसान है। अब कह रहा है ये क्या है, बेचारा परेशान हो रहा है, ऐसा कैसा जो हुआ अच्छा हुआ? तब भी उनको समझ में नहीं आई। चलते गए, जा रहे थे वहां। अब जैसे जैसे शाम होती गई, उनको और भी कई ऐसी बातें मिली कि उनको कभी लगा कि अच्छा हुआ, कभी लगा कि बुरा हुआ, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो अब पहुंचे वो शाम ढलने से पहले अपने गुरुजी के पास। गुरुजी, आपने कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए। नहीं, हम नहीं मानते। कहते हैं क्यों बेटा, ऐसा क्यों? बोले हमने पहले देखा कि राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, सब बड़े खुश थे। अच्छी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि राजा कई वर्षों से पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए दुआएं कर रहे थे, मांग रहे थे, ठीक है। बोले फिर क्या देखा तुमने? बोले एक मृत जो अर्थी जा रही थी, हमने उसको देखा, सब रो रहे थे। गुरुजी इसमें क्या अच्छा हुआ? आपने तो कहा था जो हुआ अच्छा हुआ। बोले देखो व्यक्ति, वो आपको क्या पता है कि उस व्यक्ति के पीछे जो रो रहे थे या जो रोने वाले हैं, वो जो जब जीवित था तब उसके साथ क्या किया करते थे? बोले वो बुजुर्ग पिता था घर में, उसको कोई खाने तक को नहीं देता था। आज यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो कम से कम उसकी आत्मा को शांति तो मिली, अब उसको नया शरीर तो मिलेगा, चाहे इंसान का हो या किसी का। तो उसके लिए तो वो अच्छा हुआ ना। रोना पीटना ये सब करना ये दिखावा है,
ऐसा नहीं है कि सब दिखावा करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब सच्चाई है, लेकिन यहां पर वो जो जा रही है अर्थी, है ना, जा रहा है जो मृत शरीर, उसके लिए बहुत अच्छा हुआ कि अब उसने उस दुख से छुटकारा पा लिया। बोले अच्छा गुरुजी ऐसा है क्या? अब बोले एक बेचारा किसान बुजुर्ग सा था और उसका चिड़िया और ये सारे पक्षियां उसकी रखी हुई फसल या अनाज खा रहे थे। वो बुजुर्ग था, ना वो उठ पा रहा था ना कुछ कर पा रहा था। बोले क्यों, ऐसा क्या? बोले फिर अब बुजुर्ग तो व्यक्ति परेशान हो रहा था। बोले हाँ हो तो रहा था, लेकिन सुनो बेटा, एक वो था, कैसा इंसान था, और बहुत लालची इंसान था। उसे हमेशा कभी भी एक किसी को दान धर्म या कुछ नहीं किया था। अब अपने कर्म का फल हमें यही भुगतना पड़ता है, यही है स्वर्ग, यही है नर्क। बोले अच्छा गुरुजी। बोले हाँ, ये इतना लालची व्यक्ति था कि एक बार इसने किसी को, मतलब कोई व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति आया था या कोई दीनहीन आया था, इसने एक तिनके का दाना तक दान में नहीं दिया था। अब जब चिड़ियां जो कि उनके हक का खा रही हैं तो खाने दो ना, उनको भूख लगी है, इसके पास सब कुछ है, फिर भी इनको भगाने या मारने या उस पर तुला है। बोले अच्छा गुरुजी ऐसा। तो बोले हम किसी को ये नहीं कह सकते कि इसने ये काम गलत किया, या हम ये परमात्मा की जो रची गई सृष्टि है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। देखने में हमें लगता है कि ये व्यक्ति दुखी है, सुख दुख, है ना, धूप छांव ये है, ये नहीं तो फिर मनुष्य जीवन कैसा? यदि हम हमेशा सुख की ही लालसा करते रहेंगे, इट मींस हम मनुष्य जीवन जीना ही नहीं जानते हैं। सब कुछ आएगा बेटा जीवन में, हर एक पल का बेहतरीन बिल्कुल साहस के साथ सामना कीजिएगा, फिर देखिएगा आप किस तरह से अपने जीवन को जी लेंगे हंसते हंसते। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो पूरी लगन से करें, समर्पण भाव के साथ करें। आस्था रखते हैं तो वो टूटने वाली नहीं होनी चाहिए, कमजोर नहीं कि बस टूट गई, आज फिर विश्वास करने लगे, कल फिर हमारा टूट गया। नेक्स्ट क्या था? मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। समझ में आया? जन्मे मुस्लिम परिवार में थे, लेकिन किस तरह का उनका हिंदू और मुस्लिम के प्रति एकता का भाव था वो हमने देखा ही। साथ ही साथ भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड या अभिमान नहीं आया। उन्होंने अपने आप को संतुलित रखा, अपने आप को नियंत्रण में रखा। और मैं एक बात फिर कहना चाहूंगी कि जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, समझिए वो पूरी दुनिया को नियंत्रण कर सकता है, या पूरी दुनिया पर अपना काबू या अपना नियंत्रण जमा सकता है। वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था। वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। ठीक है, आया ना बेटा समझ में? चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए कि मुहर्रम में किस तरह से वे अपनी आत्मा से पूरी तरह से क्या करते थे, किस तरह का जुड़ाव था उनका। मुहर्रम जो पवित्र महीना माना जाता है, जो पूर्वजों का महीना माना जाता है ना, तो किस तरह का उनको जुड़ाव था। कब हमें पता चला कि बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के महीने में एक इस तरह का या अंदाज, एक अलग तरह का फील जो दिखाई दिया हमें पाठ में, वो क्या था? मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध बहुत ही गहरा है। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते थे, इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति ना तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता था और ना ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग ही लेते थे। 8वीं तारीख खां साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते थे। इन दिनों में कोई राग रागनी नहीं बजाई जाती थी, बस एक सैड जैसा संगीत नहीं रहता, बिल्कुल शांत और गंभीर संगीत। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थीं। जो चले गए हैं, जो है ना, शब बारात होती है, फिर उनकी मुहर्रम का महीना रहता है, तो और आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा कि मुहर्रम के महीने में और क्या क्या करते हैं। ठीक है, इस तरह से उनका समर्पण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 10वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। कला के अनन्य उपासक, यस, कला संगीत
कि संगीत के प्रति उनका जुड़ाव था, तो हमें कब पता चला कि वे अनन्य उपासक हैं, बिल्कुल अभिन्न, पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं वे कला के प्रति, ये हमें कब पता चला। बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। वे अपनी कला के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। उन्होंने अपने जीवन भर संगीत को संपूर्णता व एक अधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। ये नहीं कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15, 20, 30, 40, 50 वर्ष के बाद भी उनको ये लगा होगा कि अब मैं क्यों सीखूं, अब मैं रियाज क्यों करूं, मैं तो बहुत अच्छा बजाता हूं। बल्कि जीवन के अंतिम पल तक उन्होंने शहनाई का रियाज नहीं छोड़ा और प्रतिदिन उसी तरह, उसी भांति लगन से अभ्यास करते रहे थे। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, इसलिए खुदा के सामने गिड़गिड़ा कर कहते थे, क्या कहते थे? मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। खां साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। वे कहते थे, मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ना बख्शें। लुंगिया का है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इससे पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे और जिस कार्य के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, उसमें हमारी भावना, हमारी आत्मा, हमारी रूह सब कुछ शामिल हो जाती है। अपने आप को, अपने कार्य को इसी तरह करना है बेटा। कार्य के प्रति लगन रखनी है, इंटरेस्ट के साथ करना है, जॉय के साथ करना है, चिंतित होकर, या ऐसे नहीं कि उफ ये भी करना है, ये भी करना है, मैथ्स भी करना है, सोशल भी करना है, इंग्लिश भी करना है, और अब मैडम कह रही हिंदी भी करो, क्या क्या करूं मैं। करना है, एक एक करके हमको हर एक कार्य को पूरा करना है, तभी तो जाकर हम उस राह पर चल पाएंगे। समझ आया? यस बेटा, इस पाठ में और प्रश्न उत्तरों में हमने जाना कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खां अपने जीवन में अपने 80 बरस तक उन्होंने शहनाई का रियाज किया, साथ ही साथ अपने खुदा से हमेशा सच्चे सुर की नेमत या यही मांगते थे कि अच्छा और सच्चा सुर देना। और हमने क्या जाना कि उनके मन में हिंदू और मुसलमान के प्रति जो संभाव था वो अतुलनीय था। वे हमेशा हर एक धर्म का सम्मान करते थे और एक सच्चा व्यक्ति जो रहता है उसके मन में हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक वर्ग के प्रति समभाव रहता है। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहता। वह पक्षपात रहित अपना जीवन बिताता है और सुकून से रहता है और अंतिम समय तक सुकून से रहता जाता है ना। पाठ 13 में हमने देखा था ना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व किस तरह था। यहां हमने जाना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो 90 बरस की आयु तक रहे दुनिया में और 90 में से 80 बरस तक तो उन्होंने संपूर्ण अपना 80 बरस तो पूर्ण रूप से समर्पित किया शहनाई वादन के लिए। जब वो छोटे से थे, 4 बरस के थे, तब भी उनके हमने अभी देखी ना कि किस तरह से वो अपने नाना जी और मामू जान की शहनाई का दाद देते थे, नाना जी की शहनाई को ढूंढ ढूंढ कर उस पर बजाने का प्रयास करते थे। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से आपको सुनते रहना है, समझते रहना है और मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहना है। हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स पर जिस भी विषय की शिक्षा आप चाहते हैं, जिस भी विषय से संबंधित वीडियो आप चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट उसी पर जा सकते हैं। आपको बहुत अधिकतर देर तक स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे जा सकते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम क्रोम पर जाएंगे या गूगल पर जाएंगे। हमने किया टाइप मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही हमारी स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। क्या क्या आएंगे? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ना है या सीबीएसई हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं, या फिर क्या पढ़ना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश, या फिर एनटीएससी परीक्षा संबंधी जानकारी, या फिर ओलंपियाड संबंधी जानकारी, या फिर यूपी बोर्ड संबंधी जानकारी। क्या चाहते हैं हम पढ़ना? हम यदि चाहते हैं सीबीएसई हिंदी मीडियम से संबंधित कुछ कोर्स, या हम जानना चाहते हैं कि क्या सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी 10वीं के सभी विषयों को शामिल किया है। यस, किया है, आपके लिए किया है बेटा। किस तरह से? यदि हम सीबीएसई हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आपके पसंदीदा विषय के साथ ही आपके टीचर्स नजर आएंगे और टीचर्स के साथ ही आप देखेंगे कि हर एक प्रत्येक पाठ, प्रत्येक
उसका डिस्क्रिप्शन, समरी, जो भी आप जानना चाहते हैं वो सब इस वीडियो पर क्लिक करते ही आपको प्राप्त हो जाएगा। और एक बात बता दूं कि कोई भी वीडियो किसी भी विषय से रिलेटेड, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, हर एक वीडियो आपको फ्री में दिया जाएगा, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप हिंदी जाना चाहेंगे या हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो आपने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको हिंदी से रिलेटेड सभी जानकारी आ जाएगी, ठीक है। अब हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या जानना चाहते हैं आप, क्या आप पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं या पाठ से संबंधी जानकारी चाहते हैं? आइए, यदि आप पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम पर क्लिक करिए। पाठ्यक्रम पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह से आपसे यहाँ पर देखिए, अपनी स्क्रीन पर जब आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम और साथ ही साथ आपको हिंदी से रिलेटेड आपकी बुक्स नजर आएंगी और आपकी हिंदी की लाली मैडम भी नजर आ जाएंगी। तो अब हिंदी में कितनी बुक्स है हमारी, कोर्स ए और कोर्स बी चलता है। कोर्स ए में हमारी 2 बुक्स हैं, क्षितिज और कृतिका। कोर्स बी में भी हमारी 2 बुक्स हैं, कौन कौन सी हैं, स्पर्श और संचयन। इन चारों बुक्स, चारों पाठ्य पुस्तक से संबंधित इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप में दी गई है। कोई भी चैप्टर अछूता नहीं है। कौन सा चैप्टर, कौन सा पाठ किस पर आधारित है, कौन से पाठ के लेखक कौन है, किस कविता के कवि हैं, इस पाठ में किस पर हम आधारित पढ़ने वाले हैं, क्या है इसका आधार या केंद्र बिंदु, संपूर्ण जानकारी बड़े अच्छे से इस वीडियो में शामिल की गई है। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आई प्रॉमिस बेटा, आपको साल भर तक हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी डाउट नहीं आएगा, बशर्ते कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो फिर से देखिए, यदि एक बार में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देख लीजिए। साथ ही साथ जो आप लाभ ले रहे हैं उसी लाभ का अपने मित्रों को भी थोड़ा सा दे दीजिए। कहते ना कि जब हम अपना भला कर रहे हैं, दूसरों का भी भला कर देते हैं तो ऊपर वाला खुश होता है और मित्र तो खुश होगा ही, है ना। तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लाया है 6 to 12th स्कूल शिक्षा, स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। बेटा इतना बड़ा अवसर, इतना बम्पर प्राइज कभी नहीं, कहीं नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा। ये सच है, सच है और सच है। कभी आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, कभी आपसे कोई पेड सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं कहा जाएगा। आज आप वीडियोस देख रहे हैं, कल भी, भविष्य में भी आप हमेशा फ्री में ही वीडियोस देखते रहेंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अपने जो भी परिचित हैं उनको शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कीजिए ना। लिंक शेयर करते ही उनको सब आप डिटेल बताइए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। कहेंगे अरे वाह, ये तो क्या बात है भाई, राहुल, रोहित, फैजान, तुम तो बड़े हैं, क्या कब से देख रहे हो मैग्नेट ब्रेन्स। बताना उनको कि हम कब से हैं और क्यों हैं, ये आप बताएंगे, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके लिए है, आपके लिए रहेगा। ठीक है बेटा, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं इसी पाठ के अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।